एक जीवन का पहलू होता है जब हम इस संसार से प्रेम करते हैं और ये संसार हमें धोखा दे देता है, हमारा दिल टूट जाता है। इस भयंकर स्थिति से गुरु हमको बचाते हैं, सावधानी देते हैं। बहुत हो गया, अपने को संभालो, आगे बढ़ो, लोगों से ध्यान हटाओ, दुख मिलेगा। तुम्हारा क्या लक्ष्य है? भगवान। तो तुम किसी बड़े कार्य के लिए निकले हो, किसी एक व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में मन को लगाकर समय बर्बाद मत करो, भगवान से प्रेम बढ़ाओ। फिर तीसरा पहलू आता है जीवन का, जब हमारा ध्यान पैसे पर होता है। घर में कितना पैसा है, कारोबार, दुकान, कितना पैसा है, इसका हिसाब रखा जा सकता है ना। दुकान पे कितना पैसा है, कारोबार में कितना पैसा है, घर में कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा है, ये हिसाब रखा जा सकता है। लेकिन पूरी पृथ्वी पर कितना पैसा है, ये हिसाब कोई नहीं रख सकता, ये तो भगवान को ही पता है। अब हमारे घर में अलमारी, उसमें रखा पैसा, जहां भी रखा है, भगवान उसमें कितने भी नोट बढ़ा दे, हमें तो पता नहीं चलेगा। भगवान ने कहा अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। भक्त तो कोई नौकरी नहीं करता, कोई धंधा नहीं करता, वो वाला जो कहीं अलग बैठा है, हमारी बात अलग आएगी तो उसको किसी के द्वारा पैसे दिलवा देते हैं। अब हमारी बात, हमारी अलमारी में भगवान कितने भी नोट बढ़ा देते हैं। कभी आपने देखा होगा, जितने भी पैसे आपके पास रखे थे, इस महीने बहुत अच्छे से काम चल गया, है ना। लड़की की शादी कर रहे थे, आराम से हो गई, इतना तो पैसा भी नहीं था। तो लोग क्या बताएंगे, लड़की भाग्य लेकर आती है ना अपना, उसके भाग्य से हो जाता है सब। तो भाई ऐसी लक्ष्मी भगवान सबको दे। तो नोट बढ़ाने का काम भगवान करते हैं, आदमी नहीं करता, किसी आदमी के बस में नहीं है, ये भगवान के हाथ में। अक्सर लोगों को कहते सुना गया है कि पैसा हम पे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कोई काम हमारा रुकता नहीं है। ये कौन चलाता है काम? अपने भक्त का योगक्षेम में वहन करता हूँ, ये बात आ गई। जोशी कहता है, पंडित कहता है, जन्मपत्री दिखाओ। आजकल ना ग्रह ज़्यादा अच्छे नहीं हैं आपके। गुरु कहते हैं भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो और अपने भाग्य को बदलो। एक एक भगवान का नाम जो हम लेते हैं, बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है, एक एक भगवान का नाम जो हम लेते हैं वो हमारे पाप कर्म को काटता है। हमारे पाप कर्म की संख्या अनगिनत है। तो अब क्या करें? नाम लो, पाप काटो, नाम लेते रहो। भक्त की आवश्यकता का ध्यान भगवान रखते हैं। भगवान को याद करो, भगवान तैयार खड़े। नाम लो, भाग्य बदलो। कोई किसी के भाग्य के बारे में नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ये सब जो बताते रहते हैं जोशी, ये एक्यूरेट नहीं होता है, मोटा मोटा बता देते हैं, ऐसा है ऐसा है। बारीकी तो भगवान जानते हैं। धन्यवाद बोलते रहिए, शुक्राना बोलते रहिए। दादा भगवान कहते थे हर घंटे में 2 मिनट के लिए शुक्राना मानो। हमें याद ही नहीं रहता है, पूरा दिन निकल जाता है, दिन में एक बार भी शुक्राना नहीं मानते। काम धंधा इतना ज़्यादा है हमारे पास। कोई बात नहीं, नाम लो, भाग्य बदलो, खुश रहो, भगवान को याद करते रहो। तब तीसरा टॉपिक हमारा हुआ पैसा। पैसा भगवान बढ़ाते हैं, भगवान का नाम लो, पैसा बढ़ाओ। चौथा आता है स्वभाव। देखिए कुछ ही तो चीज़ें हैं दुनिया में, मोटा मोटा आप देखें तो एक तो सत्संग होता है, एक अपना घर परिवार पैसा होता है, फिर रिलेशनशिप्स होती हैं, और फिर स्वभाव होता है। मोटा मोटा आप देखिए यही 4 चीज़ें होती हैं। हम दूसरों के स्वभाव से परेशान होते रहते हैं, अपने स्वभाव से नहीं होते हम परेशान। हमने मान लिया है हम तो ऐसे ही हैं, अब दूसरा कैसे मान ले कि आप जैसे हो सही हो। भाई जो समस्या हमें है
वही दूसरे को भी है। हमको समस्या है कि इसका स्वभाव ठीक नहीं है, उसको समस्या है कि इसका स्वभाव ठीक नहीं है। तो स्वभाव हमें दूसरे का अच्छा नहीं लगता, हमारा स्वभाव दूसरों को अच्छा नहीं लगता। अब दूसरे का स्वभाव तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपना स्वभाव बदल सकते हैं। देखिए, कार में स्टीयरिंग व्हील होता है, आप जिधर मर्जी कार को ले जा सकते हैं। नीचे 3 चीज़ें होती हैं, एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है। मन को कंट्रोल करना है, स्वभाव चेंज करने के लिए हमें अपने मन को कंट्रोल करना होगा, तभी स्वभाव चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मन कहाँ से कंट्रोल होगा? आप कहेंगे स्टीयरिंग व्हील से। नहीं, वो तो आपकी ज़िंदगी है, जिधर ले जाएंगे आप उधर चली जाएगी। अच्छा सोचो, व्हाट यू थिंक यू एक्सपीरियंस। आप जैसा सोचोगे आपकी ज़िंदगी वैसी बनती जाएगी। अच्छा सोचिए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। शिकायतें करेंगे तो ज़िंदगी बहुत खराब है। अब मन को पैर से कंट्रोल करना पड़ता है, ये हाथों से काबू नहीं आता। एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमारा मन, गुरुजी ने बताया, डस्टबिन की तरह है, गंदी नाली की तरह है। गंदी नाली में पैर कौन कौन रख के चलता है? नाली में पैर रख के कौन कौन चलता है? सारे चलते, सारे ही ऐसे ही चल रहे हैं, इसीलिए किसी को बदबू नहीं आती। हर एक का पैर सड़ान से भरा हुआ है। बदबू कब आएगी? बदबू तब आएगी जब आपका एक का पैर गंदा हो, दूसरे का साफ हो, तब उसको बदबू। अब सबके ही गंदे। ये जो योगी लोग निकल जाते हैं हिमालय पर, ये क्यों नहीं रह पाते संसारियों के साथ? इनको बदबू आती है। दुनिया वाले को आपस में किसी को बदबू नहीं आती। एक घर में जाओ आप, कभी कभी आपको बदबू आएगी वहां पर। अच्छा, उनको नहीं आती किसी को। वो जो 5 लोग रह रहे हैं उनको नहीं आती बदबू। आप उनसे पूछो, तुम्हारे घर में बदबू आ रही है? हमारे घर में बदबू, तुम्हारी नाक में खराबी होगी। तो क्या है कि मन से मिला हुआ आदमी, नाली में पैर क्या है? मन से मिला हुआ आदमी। सारे ही मन से मिले हैं तो सब मन से मिले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। लेकिन योगी ने अपने मन को उठा के अलग रख दिया है। वो, उसके पास मन नहीं होता, वो भगवान से कनेक्टेड रहता है हर समय। अब वो हमारे पास आएगा, हमारी बकवास सुनेगा, फलाना ऐसा, फलानी ऐसी, उसने उसका पैसा मार लिया, वो ऐसे काम करता है, ये आदमी गलत है, इसका काम धंधा गलत है। ये बातें सुनकर आप सोचिए, जिसका मन भगवान में लगा हुआ है उसको कैसा लगेगा? बकवास है भाई, बेकार की बातों में पड़े हो तुम, इसका कोई नतीजा है? कोई कहे आपसे कि मेरा लड़का मेरी बात नहीं सुनता, आप क्या कहोगे? आप कहोगे मेरा भी लड़का मेरी बात नहीं सुनता, आप क्या करें? तो इन बातों का कोई एंड नहीं है, कोई फायदा नहीं है। गुरु जी के पास जा, एक कहावत है, गुरु के पास जाइए तो संग न लीजिए कोई। संग न लीजिए कोई मतलब मन में बातों को मत ले जाओ, घरेलू बातों को। गुरु के पास जाओ तो ज्ञान के लिए जाओ, उनसे ज्ञान की बात करो। उससे नाम जप नहीं होता है, मेरा मन भजन में नहीं लगता है, सत्संग ज़्यादा नहीं सुन पाते हैं, सत्संग चलता है तो नींद आ जाती है। अच्छा, सत्संग चला के सो जाया करो। पहले कहते थे ना सत्संग चला के नहीं सोना चाहिए, अब नई लेटेस्ट है, सत्संग चला के सो जाओ, बहुत बढ़िया नींद आएगी, है ना। फ़ोन ऑन करो, सत्संग चलाओ, सो जाओ। तो मन को पैर से कंट्रोल करना पड़ता है, ब्रेक, है ना, कब क्लच दबाना है, कब एक्सीलेटर, ये सब पैर से होता है। तो मन को कितनी ढील देनी है, कितना टाइट करना है। गालियाँ जितनी बनी हैं संसार में, जितनी गालियाँ बनी हैं संसार में, वो सब मन के लिए बनी है। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ बैठ के कुछ काम कर रहा हूँ, है ना, लिखने पढ़ने का काम कर रहा हूँ। अब एक आदमी यहाँ खड़ा आके खड़ा हो जाए, मुझे चित्र दिखाने लगे तरह तरह के, उसके हाथ में फोटो हैं बड़ी बड़ी, लटका के दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, फिर दूसरा चित्र फिर तीसरा, फिर चौथा। अरे भाई तू जा यहाँ से भाई, वो दिखाया जा रहा है। इतने में
एक चित्र की तरफ मेरा ध्यान चला गया। भाई सबका अपना अपना शौक होता है, वो भी सब तरह के चित्र लाया है। 4 चित्र तो हमने मने कर दिए, हम नहीं देख रहे। 5वां उसने ऐसा निकाला, समझ रहे हैं आप, मन तरह तरह की बातें लाता है। ऐसी बात लाएगा आप फंस जाएंगे और आप उसके साथ मिल जाएंगे और बह जाएंगे। मन ले जाएगा, सोचता रहेगा, जब तक होश आएगा, अरे ओहो 15-20 मिनट खराब हो गए। मन का काम है चित्रण करना। इसको ना जितनी आप गंदी नाली की तरह है, डस्टबिन की तरह है, चित्रण करने वाला आदमी है, हमें परेशान करता है। हमारा ही मन हमें परेशान कर, चाह बर्बाद करेगी मुझे मालूम ना था। हमारा ही मन हमें परेशान करता है। ये बड़ी अजीब सी बात है। गुरुजी एक बात कहते हैं, दुश्मन, संधि विच्छेद करो, दुष्ट मन। हमारा ही मन दुश्मन है, किसी और को क्या कहें। हमारा ही मन हमें दुखी करता है। भाई कोई और दुखी करे तो उसका संग छोड़ दें, हम जा यार तुम अपने रास्ते, हमसे बात मत करना आगे से। अब हमारे ही मन हमको दुखी कर रहा है, आप क्या करेंगे। तो गुरु से हमको ये समझ मिलती है कि ये चित्र दिखाएगा और हमको पगडंडी से नीचे ले जाएगा। हम पहाड़ की चोटी की तरफ जा रहे हैं, गुरु जी का हाथ पकड़ के हम पहाड़ की चोटी पर जा रहे हैं। पहाड़ की चोटी पर भगवान बैठे, कल्पना करो, पहाड़ की चोटी पर भगवान बैठे, गुरु जी हमको पकड़ के ले जा रहे हैं, हाथ पकड़ के, चलो फिसलोगे, है ना, ठोकर लगेगी, हम संभाल लेंगे, ठीक है। अब गुरु जी का हाथ छुड़ा के वो जो चित्र दिखा रहा था उसके संग हम पगडंडी से नीचे निकल लिए पहाड़ के। अब नीचे कांटे वांटे की झाड़ियां हैं, जंगली जानवर हैं। वो ले तो गया अपने घर। हमने कहा भैया ऊपर छोड़ाओ। ऊपर छोड़ने का मेरे बस का नहीं है, अपने आप जाओ। अब हम कैसे जाएं, रात हो गई, फंस गए। ये मन का काम है, हमको कहीं ले जाके ऐसा फंसा देता है। बहुत से लोग आपने सुना होगा, अरे क्या बताएं, एक जने कह गए ऐसे कर लो, हमने कर लिया, हम तो इस धंधे में फंस गए, हमारा तो सारा पैसा डूब गया। अच्छी भली दुकान करते थे, एक कोई आया केबल बनाने का काम डाल लो, हमने केबल का काम डाल लिया, मशीन डाल ली। अब करोड़ के हिसाब से तो मशीन आई, जैसे तैसे लोन ले लाकर घर का सारा पैसा लगाकर हमने मशीन तैयार करी। अब जब केबल बनाने लगे तो जिससे सामान लाए वो तो कहता है कैश पैसे दे जाओ, और जिसको देना है वो कह रहा है उधार दे जाओ। हो गई छुट्टी, सब गया, घर भी बिक जाएगा। तो बहुत सीखने को मिलता है, किसी के चक्कर में मत पड़ो। ये तो हमारा मन और ऐसी दुनिया के लोग सब एक से, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, सबके अपना अपना मन होता है। तो किसी की बात नहीं सुननी चाहिए और अपने मन की भी बात नहीं सुननी चाहिए। जो सही हो वो करना चाहिए। अब सही कौन बताए, सही हमारी बुद्धि बताती है। आवाज आती है ये काम मत करो, फंस जाओगे। बहुत सुना होगा आपने, आप ही को आवाज आती है अंदर से, ये मत करो, ठीक नहीं है, लेकिन मन है कि मानता नहीं है, तुरंत बहा देगा, तुरंत फंसा देगा, तुरंत उसी चीज में गिरा देगा। हमें पता है ये चीज ठीक नहीं है, वहीं गिरा देगा। तो हमें गुरु की समझ से काम करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। किसी के स्वभाव के चक्कर में मत पड़ो, अपने भी मन के चक्कर में मत पड़ो। सबसे उठकर ऊपर भगवान से जुड़ें, भगवान हमको सही रास्ता दिखाएंगे। दिल से पुकारिए आप भगवान को, भगवान सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं। हम दिल से नहीं पुकारते, कभी ऐसी बात करते हैं, फिर कहते हैं भगवान सुनते नहीं है। तो हमने पहले ही धारणा बना रखी है भगवान सुनते नहीं है। क्या सुने वो? आप अपने छोटा लड़का है 5 साल का, आप यही कहते रहते हो जो आता है, ये लड़का हमारी बात सुनता ही नहीं है, ये लड़का हमारी बात सुनता ही नहीं है। आप ध्यान देना, ये लड़का हमारी बात सुनता ही नहीं है। वो क्या सुन रहा है? फिर वो सुनता ही नहीं है। फिर आप कहते हो लड़का हमारी बात सुनता नहीं है। उसे मालूम है मैं नहीं सुनता इनकी बात। क्यों? ये खुद ही तो कहते हैं। तो पैर तो चाहिए
कंट्रोल के लिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इस मन को पैर से कंट्रोल करना पड़ेगा, जूते की नोक पे रखना पड़ेगा। हट। देखो, सुनने में जितना आसान है, करने में मुश्किल है। लेकिन जब कोई बात हम सुन लेते हैं ना, तो उसका असर जरूर पड़ता है। आप 10 बार नहीं तो कम से कम 4 बार कंट्रोल कर लोगे। 10 में से 4 बार कंट्रोल करोगे, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और जब एक बार आप मन को वश करने लग गए, आपको मन वश करना आ गया, एक बार आ गया, एक बात पर आ गया, हमको चाय दिन में 2 प्याले से ज़्यादा नहीं पीनी है। एक बात, उदाहरण है, कोई 3 पीता है, कोई 4 पीता है, मना कुछ नहीं है, उदाहरण है। तो आपको मन को वश करना आ जाएगा। हमको इतने सूट साल में हम खरीदते हैं, गर्मी में इतने, सर्दी में इतने, बस उससे ज़्यादा नहीं खरीदना। तो नहीं कर सकते हैं आप लोग। तो गालियां तो बनी है मन के लिए, और मोटिवेशनल टॉक्स तुम कर सकते हो। तुम समर्थ हो, वेरी गुड, यस यू कैन डू इट। कितनी मोटिवेशनल टॉक्स होती हैं, एफर्मेशन के वाक्य हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, है ना। ये सब बनी हैं बुद्धि के लिए, हमारे लिए। हम और बुद्धि एक बात है, हम और आत्मा एक बात है। अब बुद्धि के नज़दीक आत्मा है, कैसे भी कह लो, मैं आत्मा हूँ कह लो, या मैं स्वयं हूँ। भाई मैं जो हूँ वो हूँ। मेरा मन कहाँ है? जो विचार आते हैं उसको मन कहते हैं। चाय आप पीते हो, मन पीता है। आप पीते हो ना, मन तो नहीं पीता, लेकिन मन करता है चाय पीने का, है ना। वो पिलाता है आपको चाय, पीता है शरीर, भुगतता है शरीर। तो अच्छी बातें तो बनी है बुद्धि के लिए, हमारे लिए, और गालियां बनी है मन के लिए। जितनी दे सकते हो मन को दो। पागल है, दिमाग खराब है, सुनता नहीं है, गधा है, जो भी आपको कहना है मन के लिखो। मन है ही ऐसा, नीचे को बहाता है, नीचे ले जाएगा, हमेशा बेकार की बात में ले जाएगा, बकवास में ले जाएगा, दुखी कराएगा, परेशान करता है। एक इच्छा आ जाए मन में, देखिए कितनी परेशानी करती है। तो जैसे एक सिपाही होता है ना, देश के सिपाही होते हैं ना, उसी तरह योगी होते हैं। ये 1 मैन आर्मी होते हैं। ये अकेले पूरी दुनिया के मालिक होते हैं। वहाँ तो एक राजा और हजारों सैनिक और इस तरह का जमघट होता है। योगी अकेले। हम भी बन सकते हैं। सिर्फ एक काम करना है, मन को वश करना है। कुछ नहीं छोड़ना, न खाना छोड़ना, न कोई कपड़े छोड़ने, न कुछ नहीं, घर परिवार कुछ नहीं छोड़ना, मन को काबू करना है। जितना आप मन को दबा सकते हैं उतना आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। तो 4 बातें आपसे कहा था लेंगे, तो ये 4 हमारे जीवन के पहलू हैं। तो सब अच्छा है।